जनाब, बिजली बहरान, तवानाई बहरान ये शदीद हो रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अभी हमारी टीम के लोग जो हैं वो बीमार हो रहे हैं, लोगों को हीट स्ट्रोक हो रहा है। हर तरफ से मैं अभी ब्रेक में बात कर रहा था कि इर्द गिर्द से खबरें आ रही हैं, कई बच्चों को हो रहा है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं कि पता चल रहा है कि लोगों को ये गर्मी की वजह से इतनी ज़्यादा परेशानी और हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, ड्रिप्स लग रही हैं और ऊपर से लोड शेडिंग, घरों में लोड शेडिंग है। क्या करें, इतनी ज़्यादा परेशानी है। अदादो शुमार का अलबत्ता जो हेर फेर है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। 25,000 मेगावाट इस वक्त तलब हो चुकी है। 25,000 मेगावाट, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी तलब नहीं थी बिजली की। 25,000 मेगावाट। और इस वक्त जो पैदावार है मजमूई तौर पर 19,000 मेगावाट है और उसमें भी 13,000 मेगावाट है जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ से आ रही है, जिनको आप IPPs कहते हैं, जो बिजली बनाते हैं और हुकूमत उनसे ख़रीदती है। उनकी तो मौजें लगती हैं और मैं आपको बड़ी मज़े की बात बता दूं कि अगर बिजली ना भी खरीद दी जाए तो उनकी मौजें ही हैं, 5 उंगलियां घी में, क्योंकि उसके बावजूद उनको पैसे देने पड़ते हैं, कैपेसिटी चार्जेस और वो सब कुछ। अच्छा जी, अब 6,000 मेगावाट तकरीबन शॉर्टफॉल है। लेकिन अब आप कहेंगे जी 6,000 मेगावाट शॉर्टफॉल है, 19,000 तो चलो बिजली पैदा हो रही है, तो ये 18 घंटे लोड शेडिंग क्यों है? तो इसका जवाब फिर बाबर डोगर साहब से लेने की कोशिश करते हैं। बाबर डोगर साहब, आप जितने लोग देख रहे होंगे, अदादो शुमार मैंने दे दिए उनको, वो कहेंगे जी तो ये 18 घंटे की लोड शेडिंग किधर से हो गई है? 6,000 का शॉर्टफॉल है, 19,000 तो चलो बंद रही है, वही दे दो। तो ये 1 घंटे के बाद शहरों में भी हो रही है, 18 घंटे तो देहात में है, हर घंटे बाद बिजली शहर में भी जा रही है। इतनी बुरी सूरत हाल है। उसामा साहब, जो गैस है इसकी शदीद शॉर्टेज है, LNG की शॉर्टेज है, एंग्रो टर्मिनल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसी कंस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ से सप्लाई जो है वो मुतासिर हुई है उसके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी वजह से ये कह रहे हैं कि जी गैस की शॉर्टेज है, चूँकि एंग्रो का टर्मिनल तामीर हो रहा है, वहाँ से LNG जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही, फिर LNG जो है वो लेट खरीदी गई है, ऑर्डर लेट प्लेस किए गए हैं। मुल्क की जो गैस के ज़खायर हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं कि उसके ज़रिए से सारी जो सारे पावर हाउसेज हैं उनको चलाया जा सके। उसके बाद जो बड़े डैम्स हैं उनमें पानी जो है वो मिकदार से कम है, उसकी वजह से भी बिजली पूरी कैपेसिटी से नहीं बन रही। मैं सारी चीज़ें ठीक होंगी। मेरा सवाल ये है कि बहुत सारी ये जो महकमे बनाए जाते हैं, इन महकमों का काम होता है कि एंटिसिपेट करना, आपस में कोऑर्डिनेशन करनी। कोऑर्डिनेशन ये होती है कि जो महकमा मौसमियात है उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, माहौलियात का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसके साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है इसके साथ इनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि बिजली की कितनी गर्मी होगी, बिजली की डिमांड कहाँ तक जा सकती है, उसके लिए हमने करना क्या है, उसके लिए जो IPPs हैं उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये जब बिजली जब एकदम गर्मी पड़ती है और सारा कुछ होता है, उस वक़्त आप भागते दौड़ते हैं। अब डॉक्टर अरशद जो है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के, उनसे कल वो वहाँ पर सेनेट की जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उसके सामने पेश हुए। वहाँ पर उन्होंने कहा जी नैब हमें काम नहीं करने दे रही, नैब की वजह से सारा बिजली का शॉर्टेज है, अगर नैब पीछे हट जाए तो हम गैस की सप्लाई जो है वो आराम से दे सकते हैं। मगर ये एक नई, मतलब मुझे इसकी समझ नहीं आई कि ना ये नैब की वजह से सारा लोड शेडिंग हो रही है और सारा मसला जो उसी की वजह से हो रहा है। अब अरशद साहब, आपने बड़ा अरसा आपने चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ जो बड़े तेज़ हैं, समझते हैं कि बड़े चलाक हैं, उनको नवाज शरीफ को अच्छा खासा मामू बनाया यहाँ पर कि सोने चांदी के ज़खायर हैं। अब उधर आप नैब के साथ आपने घुसेड़ दी है कि जी नैब की वजह से ये सारी लोड शेडिंग हो रही है। नैब, पता नहीं नैब ने उनको क्या तंग किया है या क्या ऐसी चीज़ कर दी है कि जिसकी वजह से गैस की भी शॉर्टेज हो गई है, पेट्रोल की भी गैस है उसकी वजह से अप्रूवल से डरते हैं कि जी केस ही ना बन जाए, इतनी जल्दी कैसे आपने दे दिया, सारी अप्रूवल कैसे दे दी, तमाम निटिक्रिटीज़ पूरी क्यों नहीं की, जो रिक्वायरमेंट थी वो क्यों नहीं की, शायद इस वजह से डरते हैं। असद करल साहब, अब पेट्रोल 2 और डीजल 1 रुपये 44 पैसे मज़ीद महंगा हो गया है, मगर जो सिफारिश थी, जो खौफ था, वो था इससे शायद कहीं ज़्यादा महंगा होना था। अब आपको पता है बिजली भी हम पेट्रोल से भी बनाते हैं, तो अब इसका इम्पैक्ट उस पर भी आना है और बिजली पहले ही नहीं मिल रही। देखिए, गैस वफर मिकदार में तो गैस भी नहीं है, जिस तरह कुछ जो गैस जो फील्ड है, जो मुल्क में भी गैस जो पैदा होती है वो भी बंद है और रिपेयर चल रहा है वहाँ पे। तो इसलिए गैस की तो ऑलरेडी 29 जो जून से रात 12 बजे से 5 जुलाई तक गैस की सप्लाई सनती शोबों को तो बंद कर दी है SNGPL ने, SNGPC जो उनकी सुई नादरन कंपनी की जानब से। तो गैस तो ऑलरेडी शॉर्टेज है, एक तरफ LNG नहीं आ रही, गैस शॉर्टेज हो रही, दूसरी तरफ बिजली जो है पूरी नहीं बन रही। तो मामला ये है कि उसामा साहब, जिस तरह मानसून का सीज़न होता है, सारी दुनिया को पता होता है, पाकिस्तान को, मुल्क सारे महकमों को पता होता है, वो अलर्ट भी जारी करते रहते हैं। अभी आप देख लें
मानसून का सीज़न आएगा, कराची डूबा हुआ होगा, वहाँ पे के इलेक्ट्रिक वही वो दोबारा बंदे खंभों के से लटकेंगे, कोई मरेंगे, कोई डूबेंगे, पानी वहाँ पे आएगा नहीं, और वो एक तरफ पानी पीने को मिलेगा नहीं, और जो डूबने में के लिए पानी काफ़ी होगा, घरों में भी पानी दाखिल होगा। तो ये हर साल होता है। ये वो चीज़ें हैं, पता था कि सप्लाई जो है, डिमांड सप्लाई का इशू सबको पता है। एनटीडीसी कंपनी है, दीगर जो कंपनीज हैं आपस में डिस्ट्रीब्यूशन, सबको पता है कि कितनी कैपेसिटी है, कितनी हमारे पास बिजली पैदा करने की गुंजाइश है और कितनी उसकी डिमांड है। और जो गैस और एलएनजी की जो शॉर्टेज है, इसका भी सबको पता था। अब वो अगर पहले मंगवा ली जाती, या जब पीक सीज़न चला गया, जब बिजली जो है आपके तमाम जो कारखाने या आईपीपी फुल भी कैपेसिटी पे बनाएं, तो वो नहीं पूरे कर सकते। तो इससे पहले आप सर्दियों में, या जब ऐसा सीज़न होता जब बिजली आपकी वाफर होती, उस वक्त गैस के जो वही फील्ड थे, उस वक्त उनको रिपेयर पे ले जाते। जब आप पीक सीज़न पे आपको पता है कि जो एक ही सोर्स आपके पास बिजली का रह गया है, और उसमें जो डिमांड से सप्लाई जो है वो ज़रूरत ज़्यादा है आपकी जो पैदावारी सलाहियत से, तो इसका मतलब ये है कि आप गर्मियों में अगर देंगे गैस, अच्छा खैर साहब, तो वो किस तरह पूरी होगी? इसमें एक बड़ी अहम चीज जो है, सेक्रेटरी पेट्रोलियम डॉक्टर अरशद साहब ये कह रहे हैं कि अगर नैब पीछे हट जाए, गवर्नमेंट गारंटी, सर सुन तो लें, और गवर्नमेंट गारंटर बन जाए, तो इतनी गैस मौजूद है कि मैं कराची इलेक्ट्रिक को भी गैस दे दूंगा, ज्यादा उनकी जरूरत से ज्यादा गैस दे दूंगा, और आईपीपीस को भी गैस दे देंगे, और सबकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे। लेकिन शर्त ये है कि नैब पीछे हट जाए और गवर्नमेंट गारंटर बन जाए। अब इसका क्या मतलब है, मुझे तो इसकी समझ नहीं लगी। बीच में खांचा, तो सारी कौम को किस चीज की सजा मिल रही है? साहब बात पता क्या है, ये जो बात अगर कर रहे हैं, इसमें बरीक काम को डलने जा रहा है, जो इस तरह की उन्होंने थ्रेट बनाई है ना जानबूझ के, ये आप पीछे हटेगा अगर नैब, तो उसमें ये होगा कि जो आप देखें ना, एक आईपीपी है या जो के इलेक्ट्रिक है, उसको गैस से बिजली सस्ती पड़ेगी। अगर वो बिजली फर्नेस ऑयल वाले लेगा तो वो महंगी होगी। तो अगर आपका कुछ जमा तफरीक नहीं करेंगे, तो वो तो फिर कोशिश करेगा कि ज्यादा गैस लेगा। अच्छा, इससे कोई और वो फर्नेस ऑयल नहीं लेगा, तो उसका मतलब ये है कि अगर आप वही गैस जो है वो उसको औने पौने देंगे, तो उस पर नैब तो आएगा। नैब जब आप सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा होगा और बंदा को अपनी जेबों में पैसे डाल रहा, तब भी नैब आया। चलें, अब जापानी कंपनी ने गवर्नमेंट गारंटी दे, गारंटर ये बने कि जनाब नैब भी कुछ नहीं कहेगा, और भी तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा, जो कर सकते हो कर लो। फिर तो अगर गैस वाफिर है और इनके पास गैस मौजूद है और ये जान के नहीं रोके बैठे हुए हैं, इसका मतलब तो ये है कि फिर ये तो गवर्नमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मेरा ख्याल नैब को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप नहीं देते, आप जो करना है कर ले। मेरा ख्याल है कि वो ये, इसका मतलब नैब जस्टिस जवेद इकबाल से हमारी रिक्वेस्ट है कि जनाब वो इस मामला बड़ा सीरियस है, और इदारे के ऊपर बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, और आवाम जो है नैब की तरफ अब देखेगी कि जनाब नैब की वजह से हमें बिजली नहीं सर। दूसरा पॉइंट, और इसका मतलब ये कि ये आर्टिफिशियल किस्म की शॉर्टेज है कि गैस तो आपके पास मौजूद है, लेकिन आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में देना चाह रहे हैं। क्लैरिफाई नैब भी करे कि उन्होंने तो इतना बड़ा इल्जाम धर दिया है सेनेट की कमेटी के सामने कि जनाब नैब की वजह से मुल्क अगर बिजली से महरूम है, आज अगर एनर्जी से महरूम है, तो वो नैब है सबसे बड़ी रुकावट। जिस तरह शाहिद खान अब्बासी ने कहा था कि मुल्की इकॉनमी और मुल्क चलेगा या नैब चलेगा, या मईशत चलेगी या नैब चलेगा। अब वो सेक्रेटरी पेट्रोलियम साहब ने एक और फरमान जारी कर दिया है, उन्होंने कहा या बिजली आएगी या नैब चलेगा या बिजली चलेगी। तो अब मामला ये है कि मुल्क चलेगा, नैब को इस पे क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए अवाम जो है, ताकि उनके ज़हनों में जो इस तरह का प्रोपेगेंडा। मेरा ख्याल है उनका कहने का मकसद ये है कि नैब की वजह से इतना ज्यादा खौफ है कि आपको तमाम जितने भी लवाजमात ऐसे बिडिंग होगी, इतने लोग बिडिंग में आएंगे, फिर वो फाइनलाइज होगा, फिर सारा होगा, तब तक गैस आने में इतना टाइम लग जाता है। बहरहाल एक ये कहा जा रहा है जी, जापानी कंपनी से $30 करोड़ की सरमाकारी का मुआहदा हो गया है, और एक नया LNG टर्मिनल जो है वो लगाने का मुआहदा हुआ है। लेकिन अब जब ये मुआहदा हुआ है, अब इसके बाद वो टर्मिनल बनेगा, तब तक तो डिमांड और ज़्यादा जा चुकी होगी, तो पता नहीं ये फिर मामला किस तरह से हल होगा। तो एक ख़तरनाक बात ये भी है कि एक तरफ खुशखबरी, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं इन्वेस्टमेंट और तिजारत के लिए, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं इस साल $25.3 अरब की, और इससे पहले $25.1 अरब की थी 2013 में गालबन। तो उन्होंने कहा जी ये रिकॉर्ड बन गया, हमने इतनी एक्सपोर्ट कर दी है, और गुड्स एंड सर्विसेज मिला के तो $31 अरब से तजावुज़ कर जाएंगी। लेकिन दूसरी खबर यह है कि अगर ये हालात रहे, तवानाई ही नहीं है, तो आपकी इंडस्ट्री फिर किस तरह चलेगी। अभी जिस तरह असद साहब ने कहा कि जी कईयों को तो सप्लाई बंद हो चुकी है, इंडस्ट्री को सप्लाई गैस की बंद हो गई है,
तो जब वो बंद होगी तो वो किस तरह चलाएंगे काम, और फिर वो अगर अपने जनरेटर या फर्नेस ऑयल पर जिस तरह भी करेंगे तो फिर वो उनके लिए उतना मार्जिन नहीं रहेगा और उससे फिर और ज़्यादा बेरोजगारी हो जाएगी। तो ये बाबर डोगर साहब क्या हुआ, क्या वजह क्या हुई आपके ख्याल में? क्या जो कहते हैं कि जी माफिया उसको तोड़ना है, माफिया को नहीं छोड़ना, या नैब की जिस तरह से बात हो कि जी वही बात कि ब्यूरोक्रेट्स कहते थे जी कि हमें डर है हम इसलिए फाइल नहीं साइन नहीं करते, ये इस वजह से ये बहरान पैदा हो गया है? पहले पीपल्स पार्टी के दौर में IPPs आने थे, वो नहीं हो सका। नवाज शरीफ के दौर में वाफिर बिजली हो गई, बहुत ज़्यादा बिजली थी, इन्होंने कुछ मुआहदे कम कर दिए, IPPs से रिनेगोशिएट कर दिया। ये सारी रीजंस हुई हैं कि लोग फिर कह रहे हैं जी इतनी लोड शेडिंग हो गई, या आपको लगता है कि ये 1 महीने की बात है, आगे हालात बेहतर हो जाएंगे? देखिए उसामा साहब, 3-4 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि LNG की वक्त जो खरीद थी वो नहीं है। उसके बाद डैमों में ये कह रहे हैं कि अभी तक कैपेसिटी के मुताबिक पानी नहीं है, उसकी वजह से जो हाइडल बिजली है वो नहीं बन पा रही, क्योंकि गैस जो LNG गैस चौका नहीं है, का मसला क्यों आया, पेट्रोल का मसला क्यों आया, चीनी का मसला क्यों आया? क्या इनको दगा दे जाते हैं? ये इमरान खान साहब माफिया के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और वो एक यानी जिस तरह हमारी इकोनॉमी एक ब्लैक इकोनॉमी चल रही है उसको जब आप रिवर्स करने की कोशिश करते हैं तो ये वो उन मसाइल की वजह से है, या आपको लगता है अहलियत नहीं है, गवर्नेंस नहीं है? सर मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, इमरान खान साहब की जो टीम है, इमरान खान साहब की जेब में सारे खोटे सिक्के हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं। आप उमर अयूब साहब से तजर्बा किसी का ज़्यादा है, वो रहे हैं इसमें पावर में, फिर अब हमाद अजहर साहब आ गए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है खजाना में, तो आप घोटे सिक्के सारों को कही जा रहे हैं? इमरान खान साहब का सबसे बड़ा इस गवर्नमेंट का इशू है एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, चीजों की कोऑर्डिनेशन। ये जो का मिनिस्टर स्टेटमेंट है दे सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते।